संघर्ष समिति की आम सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक सदस्य राकेश मणि पांडेय ने विस्तार से सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के चलते शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार भी 1 जुलाई से रहीम नगर परिक्षेत्र से लेकर अस्ती गांव तक खुर्रमनगर नाले के किनारे निवासियों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ करेगी। उस अवसर पर निवासियों से अनुरोध किया गया कि वह उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करें, उनसे बहस था विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। हम संघर्ष समिति के लोक शासन, प्रशासन व जिम्मेदार लोगों से वार्ता के पश्चात अंतिम रूप से न्यायालय की शरण लेंगे, जहां हमसे न्याय मिल सकेगा। संघर्ष समिति में क्षेत्रीय नेता सलीम, अबरार नगर के नेता जमील खान, लोगों को समुचित रूप मातून आलम, रूबेज किदवई एडवोकेट और सूबेदार शफीक अहमद ने अपनी बातों को रखते हुए शांति का पुरजोर समर्थन किया। संघर्ष समिति ने ये भी निर्णय लिया गया कि सरकार पंतनगर, अबरार नगर, स्कॉर्पियो क्लब और रहीम नगर के वास्तविक निवासियों को जो पंजीकृत व समुचित अभिलेख से प्रमाणित है, उन्हें हटाने या विस्थापित करने का कार्य न करे। यदि सरकार व्यक्तिगत कारणों से ऐसा करना चाहती है तो सरकार जमीन के बदले उतनी ही जमीन व बने हुए मकान का समुचित मुआवजा जो स्किल रेट से 3 गुने से कम न हो निवासियों को प्रदान करें। प्रदेश का महासचिव हमने उत्तर प्रदेश के जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले, आईपीएफ और जो सामाजिक संगठन नागरिक समाज के लोग हैं, उन सब लोगों को लेकर लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया है। उसकी तरफ से ये पहला सम्मेलन हम यहाँ कर रहे हैं और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि खुर्रमनगर और पंतनगर, रहीम नगर, स्कॉर्पियो कॉलोनी, इन सब बस्तियों को उजाड़ने का एक अभियान चल रहा है और इसके पहले अकबर नगर को पूरा उजाड़ा जा चुका है। यह अभियान सरकार कह रही है कि कुकरैल जो बांध है उसके सौंदर्यीकरण के लिए हम इसको चला रहे हैं। मैं सरकार के लोगों से जानना चाहता हूं कि यह जो कुकरैल नाला है इसके सौंदर्यीकरण का अभी क्या आवश्यकता आ गई। सरकार कुकरैल रिवर फ्रंट बनाने के नाम पर 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट उसने तय किया है और हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाली जो गुजराती कंपनी है पीसीपी प्रोजेक्ट लिमिटेड, उसी को यह प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। हालत यह है कि नरही के चिड़ियाघर को हटाकर कुकरैल उस चिड़ियाघर को ले जाया जा रहा है। नरही की भी जमीन करोड़ों की है और कुकरैल में नाइट सफारी है जिससे लखनऊ का ऑक्सीजन पूरा होता है। वहाँ के सैकड़ों हजारों पेड़ काटने की योजना है। इतना बड़ा विध्वंस जो लखनऊ के अंदर योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज का ये सम्मेलन था। हमने इससे एक बात और भी उठाई है कि जो नजूल भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया गया है, जिससे नजूल भूमि पे बसे हुए सारे लोगों को बेदखल करने का सरकार ने जो आदेश दिया है, इस सारी लड़ाई को समवेत करते हुए एक अभियान, संवाद अभियान हमने शुरू किया है। हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे, हम न्यायालय में जाएंगे और हम लखनऊ की जनता से भी मिलेंगे और कहेंगे कि योगी सरकार की इस तानाशाही का वो विरोधी है। अभी किसी अधिकारी से आप लोगों की बात हुई है? ना, हमने अभी परसों ही सीपीएम ऑफिस में बैठक करके लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया है। आज ये पहला सम्मेलन है, इसमें हमने ये प्रस्ताव लिया है कि हम कमिश्नर से पहले चरण में मिलेंगे और वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराएंगे। आज 2 दिन से यहाँ जो नापी चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नापी अवैध है, अवैधानिक है। यहाँ के लोगों के पास नक्शा है और उनका ये कहना है कि नदी का पेटा कहाँ है और कहाँ से आप नापी कर रहे हैं, उसको आपको यहाँ के स्थानीय निवासियों को बताना चाहिए। मनमर्जीपुर आर्बिट्रेरी ढंग से कोई भी नापी नहीं की जानी चाहिए। और आंदोलनों का भी सहारा अगर इस तरह से तो हम जनाब का सहारा मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि ज़्यादा
हमारे समर्थक लोग उनके साथ सहानुभूति रखने वाले, और फिर हमारे लखनऊ शहर की जनता जो बहुत संवेदनशील है, या तो वो तहसील का शहर है, तो सारी जनता भी उनके साथ खड़ी होगी। और जब इतना बड़ा जन आंदोलन होगा तो उसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। और भैया रुक जाइए। जो निराधार योजना है, तहसील योजना है, उसको हमें वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि सुंदरीकरण, कोई अस्पताल बना रहे होते, कोई विद्यालय बना रहे होते तो भी समझ में आता, और फिर सही तरीके से लेके मैंने मुआवजा देते तो वो सब ना करके इस तरह से एक ही तरीके से क्या करेंगे तो बहुत गलत है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और पूरे हर तरीके से सबको जोड़ के आंदोलन और कानूनी सब तरीके हमको इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और अभी